हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे 2.4 के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो सारे करेंगे। तो देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि प्रूफ दैट 0 2 माइनस का 4 एंड 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस का 4 माइनस का 3 इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, आपको लीनियरली डिपेंडेंट दिया हुआ है। लीनियरली डिपेंडेंट जब हम निकालते हैं तो आपकी जो स्केलर होती है, चीज़ें जो स्केलर है, स्केलर, ठीक है, जैसे C1 C2 C3, इसकी जगह A B C कुछ भी मान सकते, जैसे ये CN तक होती है, ये सारी क्या होती है, नॉट ऑल जीरो। क्या होनी चाहिए, नॉट ऑल जीरो। नॉट ऑल जीरो, तब वो क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। और जब ये सारी C1 C2 और C3 ये CN तक अगर ऑल जीरो होती हैं, ऑल जीरो, तो क्या कह सकते हैं हम, लीनियरली इंडिपेंडेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये तो था इसका छोटा सा, बस इसी को लेकर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको उसने वेक्टर दे दिए हैं, आपको वेक्टर दिए हैं। वेक्टर आपको पता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट, जब लीनियरली इक्वेशन जब बनती है तो क्या होती है, एक वेक्टर होता है, एक स्केलर होता है, मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से होता है। तो देखिए, ए आपको क्या करना है, पहले स्केलर कर दो यहाँ पर, फिर वेक्टर जो आपको दिया हुआ है, पहला वेक्टर 0 2 माइनस का 4। इसी तरीके से फिर बी मैंने कोई स्केलर मान लिया, लेट कर लिया कि ABC कोई स्केलर है। C1 C2 भी मान सकते थे, पर मैंने ABC मान लिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 2 माइनस का 1। इसी तरीके से C1 माइनस का 4 और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, आपको बताना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर नॉट ऑल टू जीरो आ जाएगा तो लीनियरली क्या हो जाएगा आपका, डिपेंडेंट ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी करूंगी अंदर मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 2A माइनस का 4A प्लस ये क्या हो जाएगा, B माइनस का 2B माइनस का B। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको करती हूँ तो ये हो जाएगा C माइनस का 4C और ये 3C। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो जीरो आया था पहला, अब पहले कोफिशिएंट को ऐड कर दो, तो 0 प्लस B प्लस C हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, 2A माइनस का 2B माइनस का 4C, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 4A माइनस का B प्लस का 3C। और यहाँ पर मेरे पास सारे क्या हैं, इक्वल टू जीरो में है बेटा। ठीक है, तो B प्लस C इज इक्वल टू में 0। ठीक है, इसी तरीके से 2A माइनस 2B माइनस का 4C इज इक्वल टू 0, माइनस का 4A माइनस का B प्लस C 3 इज इक्वल टू में 0। ये हो गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो B इज इक्वल टू में माइनस का C हो जाएगा, B इज इक्वल टू में माइनस का C। और अगर मैं यहाँ पुट करूँ B की जगह, तो 2A माइनस का C, तो ये हो जाएगा प्लस का 2C माइनस का 4C इज इक्वल टू 0। तो 2A माइनस का 2C इज इक्वल टू 0। तो A की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, C। A की वैल्यू C, B की वैल्यू भी माइनस C। अगर मैं इसमें पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4C माइनस का प्लस का C प्लस का 3C इज इक्वल टू में 0। तो देखो ये इससे कट गया पूरा, तो ये तो 0 आ गया। तो इससे क्या पता चलता है, विच इज ए ट्रू, ये तो ट्रू है, विच इज ट्रू। बट इससे आपको किसी की वैल्यू का तो नहीं पता चला ना कि C की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू कितनी है। इट मीन्स कुछ ना कुछ रियल वैल्यू रहेगी, B की वैल्यू भी कुछ ना कुछ रहेगी और A की वैल्यू भी कुछ ना कुछ रियल रहेगी। अगर यहाँ ऐसे बच जाता, C बच जाता, तब आप क्या कह देते, या मान लीजिए 2C बच गया तो C इज इक्वल टू 0, इट मीन्स C की वैल्यू 0 आ गई। लेकिन यहाँ तो यही कट गया, तो कुछ बचा ही नहीं इधर। तो इट मीन्स क्या है कि B और A की वैल्यू कोई ना कोई रियल है, कोई ना कोई क्या है, रियल है। तब आप यहाँ लिखोगे B A एंड B गिव्स रियल वैल्यू, गिव्स रियल वैल्यू। अगर ये रियल वैल्यू देता है मुझे, तो ये क्या होगा, नॉट ऑल टू जीरो, मतलब B एंड A की वैल्यू कुछ ना कुछ आई है। तो आप यहाँ लिख सकते हो नॉट ऑल जीरो, नॉट ऑल जीरो। तो लीनियरली ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। इक्वेशन जो है वो हमारी कैसी होगी, लीनियरली डिपेंडेंट होगी। क्लियर है। उसके बाद देखिए जो सेकंड है, इसका सेकंड का जो थर्ड पार्ट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वेक्टर दिए हुए हैं, आपको बताना है ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। वेक्टर क्या दिए हुए, 2 3 1।
इसी तरीके से माइनस का 1 4 माइनस का 2, इसी तरीके से आपको दे रखा है 1 18 और माइनस का 4। ठीक है, आपको इसको इक्वेशन में लिखना है, पहले वेक्टर लिखो फिर 2 3 1 लिखेंगे, फिर प्लस बी माइनस का 1 4 माइनस का 2। ठीक है, फिर प्लस सी की 1 18 और माइनस का 4। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसके मल्टीप्लाई करूँगी 2a 3a और a, प्लस में ये क्या हो जाएगा माइनस का b 4b माइनस का 2b। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा c 18c माइनस का 4c। इनको ऐड करूँगी तो 2a माइनस का b प्लस c। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 3a प्लस 4b और प्लस का 18c। यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस का 2b माइनस का 4c। ठीक है, ये सारे जीरो हैं। अगर मैं इसको इक्वेटिंग जीरो करती हूँ तो ये देखो, अगर मैं इसको इक्वेटिंग जीरो करती हूँ तब मेरा क्या क्वेश्चन निकलेगा। कोई भी दो इक्वेशन को सोल्व कर लो, पहले इस दो को सोल्व कर लो फिर इस दो को सोल्व कर लो। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले अगर मैं इन दोनों को सोल्व करती हूँ या इन दोनों को सोल्व करती हूँ तो कैसे करेंगे। इसमें a नहीं है, 2a है। थर्ड पार्ट में मेरा ये क्या आ रहा है, ये तो उसकी फॉर्म बन रही है, मैट्रिक्स की फॉर्म बन रही है, क्योंकि ऐसे सोल्व करने से भी नहीं निकलेगा। तो मैं इसको इस तरीके से भी कर सकती हूँ मैट्रिक्स का, क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन बना रहा है, सारे इक्वल टू 0 आ रहे हैं। तो मैट्रिक्स अगर मैं बनाऊँ इसकी तो देखिए कैसे बन सकती है इसकी मैट्रिक्स। ए कोफिशिएंट लिख देती हूँ, या ए वाली टर्म है 2, यहाँ 3, यहाँ 1, नहीं 2 3 1 ऐसा ना था, 2 3 1 ऐसे आएगा। ये हो जाएगा आपका माइनस का 1, बी वाली ये 4, ये माइनस का 2, यहाँ 1 या 18, ये माइनस का 4, यहाँ ए बी सी ऐसे लिख दो। ये सारे क्या है 0 0 0 है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। ए एक्स इज इक्वल टू में 0, ये वाली बन जाती है बड़ी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ये बन गई मेरी ए एक्स इज इक्वल टू में 0। आप लिखोगे यहाँ पर ये जो सिस्टम है, ये जो दिस आप यहाँ लिख सकते हो, दिस गिव्स होमोजीनियस इक्वेशन, दिस गिव्स होमोजीनियस। जिसमें आपको ये लगे ना कि आपका सॉल्यूशन हो नहीं सकता तो आप उसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की वैल्यू यही होती है ना, ए एक्स इज इक्वल टू में 0। ठीक है बेटा, इक्वेशन। तो वी कैन राइट इन द मैट्रिक्स फॉर्म, वी कैन राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो हमने इसमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अगर मैं यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट निकालती हूँ, ए का डिटर्मिनेंट, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास क्या थी 2 माइनस का 1 1 3 1 4 माइनस का 2 18 माइनस का 4। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर अगर आ जाता है तब तो वो क्या है, देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन जो है वो निकलता जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो ये हो रहा है माइनस का 16 और ये प्लस का 36। ठीक है, इसका प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 12 माइनस का 18, फिर ये प्लस 1 और इसको सोल्व करती हूँ तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 6 माइनस का 4। इसको सोल्व किया तो ये तो मेरा हो गया 10 10, ये हो जाएगा मेरा 4 4 2 जा 40 माइनस का 30 माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये तो सारा कट गया, तो अब ये 0 आ गया तो ए एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। तो है जो नॉन जीरो सॉल्यूशन है ना, ये क्या देगा हमें, नॉन जीरो सॉल्यूशन देगा। कैसे, अगर ये 0 आता है, अगर इस तरीके से बेटा कोई 0 के बराबर आ जाता है ना, तो आप ये दिमाग में रखो कि इसकी जो स्केलर है ए बी सी वो कभी भी नॉट ऑल टू 0 होंगे, नॉट ऑल 0। ठीक है, जब आपका डिटर्मिनेंट किसी का 0 के इक्वल आ जाता है ना, तो उसकी जो स्केलर फॉर्म है ए बी सी, मतलब x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ये x वाली जो ए बी सी आपने लेट किया ना, वो नॉट ऑल टू 0। अगर नॉट ऑल टू 0 है तो लीनियरली ये क्या रहेगा, डिपेंडेंट सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। आप
आपको उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए वेक्टर ए, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए निकालनी है इफ वेक्टर आपको दे रखे हैं 1 माइनस का 1 3, ठीक है, 1 2 3 और ए 0 1। आपको ये भी बोल दिया उसने लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये क्या होगा, इसके ये जितनी भी वैल्यू होगी ए बी सी की वो सारी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। वेक्टर जो है इसके वो सारे क्या होंगे, नॉट इक्वल टू 0 रहेंगे। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपके पास ये ए है, अगर मैं यहाँ पर होमोजीनियस की इक्वेशन लगाऊं, होमोजीनियस की इक्वेशन लगाती हूँ तो क्या होगा, पहले तो मैं इसको लीनियरली फॉर्म में लिखती हूँ। लीनियरली फॉर्म में अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं ए नहीं मानूंगी अब की बार वेक्टर को, क्योंकि ए तो यहाँ पर है ना, तो कुछ और मान लेते हैं, C1 मान लो, चाहे XYZ मान लो, X, ठीक है, X ले लिया। पहला वेक्टर, पहली वाली जो लाइन है वो मेरी क्या है, ये वाली है। बुक के अंदर से आप जरूर चेक कर लेना, ठीक है बेटा। तो 1 माइनस का 1 और 3। सेकंड जो है y वो है 1 2 3, और थर्ड जो है z माना है मैंने वो a 0 और 1, और ये किसके बराबर है, 0 0 0, होमोजीनियस इक्वेशन के केस। उसके बाद ये क्या हो जाएगी, ये x हो जाएगा, ये इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का x, और ये 3x, ठीक है, लाइक दिस, y 2y 3y, ठीक है, z AZ 0Z और ये z, ठीक है। अगर मैं इसको ऐड करूँ तो x प्लस वाई प्लस AZ हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस का x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, और यहाँ हो जाएगा 3x माइनस का 3y प्लस में z इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब देखो ये 3 इक्वेशन आ चुकी है। ये जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है, होमोजीनियस फॉर्म है। तो मैं इसको ax इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख सकती हूँ ना, ax तो कोफिशिएंट लिखूंगी मैं यहाँ 1, ठीक है, यहाँ क्या लिखती जाऊंगी, कोफिशिएंट, माइनस का 1 और 3, यही चीज़ उठा लो एज इट इज, 1 2 3 यही चीज़ उठा लो बस एज इट इज। x क्या यहाँ पर XYZ है, XYZ, और ये किसके बराबर है, 0 के, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालना क्यों जरूरी है, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि लीनियरली डिपेंडेंट। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर अगर आ जाता है तो XYZ जो है वो कभी भी नॉन 0 नहीं होंगे, ठीक है, सॉरी नॉट ऑल टू 0, कोई भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेती हूँ। मेरी बात समझ गए, बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आप इसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल देते हो तो भी आपको पता चल जाता है कि लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो 0 के बराबर हो, या एक तो ऐसा ज़रूर मिलेगा जो नॉन 0 एलिमेंट होगा। यही तो हमें बताना है लीनियर डिपेंडेंट के केस में। तो मैं क्या करूँगी, इसको सोल्व करती हूँ। तो ये 2 प्लस 0 माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस 0, ये हो जाएगा a, और 3 माइनस का 6 इज इक्वल टू में 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 माइनस का 3a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 3 माइनस का 3a इज इक्वल टू में 0। तो a की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 1। यही तो मुझे निकालनी थी, यही आंसर आ गया, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट बोला था उसने, लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये जो है डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट जो है 5th का, वो भी आपका सेम ऐसे ही है, ठीक है, मैं करवा देती हूँ, ठीक है। 5th का सेकंड पार्ट आपको p निकालना है, फाइंड p फाइंड करना है। आपको वेक्टर दे रखा है 1 माइनस का 1 3 1 p 3 1 0 1, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, लीनियरली डिपेंडेंट है। और ये तो देखिए पहले मैं अब यहाँ ABC मान सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर P है। पहले इसको लीनियर इक्वेशन में लिखते हैं। A में ये 1 माइनस 1 3, ठीक है, B 1 P और 3, फिर C 1 0 1 0 के इक्वल है। यहाँ क्या हो जाएगा, A माइनस का A 3 प्लस B PB 3B प्लस C 0 C, ठीक है, A प्लस B प्लस C, ठीक है। उसके बाद ये 0 के इक्वल है, यहाँ माइनस का A प्लस PB और प्लस 0 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा, ये A है, 3A प्लस 3B प्लस C इज इक्वल टू में 0, ये आ गई, ठीक है।
दिस solves homogeneous linear equation, then we can write, तब हम इसे राइट कर सकते हैं इन द मैट्रिक्स फॉर्म, ए एक्स इज इक्वल टू में 0, ए क्या हो जाएगा, यही उठा लो, 1 - 1 3, 1 p3 1 0 1, एक्स क्या हो जाएगा, ए बी सी इज इक्वल टू में 0। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो आप, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये ये 0 हो जाएगा, माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये 0 हो जाएगा, प्लस 1, ये माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 3p। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट 0 क्यों है, क्योंकि उसने लीनियरली डिपेंडेंट बोला है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा p माइनस माइनस प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस का 3p इज इक्वल टू में 0। तो ये हो जाएगा माइनस का 2p इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी। यही हमें निकालना था। ठीक है, आज हमने 2.4 से रिलेटेड सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट कर लिए हैं। देखिए, आपको पास होने के लिए जो जो करवाया जा रहा है एग्जाम्पल और आपको जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आप इन्हें भी कर लोगे ना, 101% आप है ना अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। सिर्फ पास नहीं, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। ठीक है, 80 से अबव आ जाएंगे अगर आप यही चीज़ करते हो। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह में अगर माइंड लगाओगे तो आपके पास सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, पूरा भी नहीं होगा। तो इसलिए सिलेबस, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने के बजाय सिर्फ वही करो जो प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुकी है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और एग्जाम्पल तो ज़रूर करिए, एग्जाम्पल में से ही पेपर आपका बन के आता है। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।